Madhya, it's a rather big lesson. So एवेंस वो शॉक अपने सामने गवर्नर को देख के, और फिर वो बहुत टाइम तक सर पकड़ के बैठा रहता है. फाइनली वो बोलता है कि ये सब पक्का उस करेक्शन स्लिप की वजह से होता है. मुझे यही लग रहा है कि वो करेक्शन स्लिप की वजह से हुआ है. Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. तो ऐसे गवर्नर बोलता है well, मतलब वो ऐसे बोलने की कोशिश करता है कि ताकि से वो कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है, पर इतना उसको बोल नहीं पाता है. तो गवर्नर को देखिए कुछ लोग हैं जिनको जर्मन आती है. तो उसकी बात करें ऑफकोर्स अपनी खुद की. Slowly, very slowly, Evans relaxed. He was beaten, and he knew it. He sat up at last and managed to smile ruefully. तो बहुत धीरे धीरे एवेंस रिलैक्स होता है. वो समझ चुका था कि बस खत्म, उसका खेल खत्म हो चुका है और उसको जानता था. फिर वो सीधे बैठ के खड़ा होता है और यूजुअली मतलब पैथेटिकली वो स्माइल करता है. फाइनली यू नो इट wasn't really a mistake. You see, we hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked like some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes. So we had to know exactly when the exam started, didn't we? तो अब एवेंस बोलता है कि उनको ऐसी गलती भी नहीं थी. देखो हम एक होटल नहीं ढूंढ पा रहे थे, पर हम लोग कहीं ना कहीं और तरीके से तो काम कर ही सकते थे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो थी कि फ़ोन ठीक उसी टाइम पे बजे जब एग्ज़ाम फिनिश हो रही थी, उसके जस्ट पहले, ताकि थोड़े टाइम के लिए सब लोग इधर उधर हो जाए, फ़ोन के कारण बिजी हो जाए. तो हमें पता तो करना था कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली कब शुरू हो रही थी, तो वो तो इम्पोर्टेंट था ही सही. एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्लेट. तो कमर बोलते हैं हाँ, और बेवकूफ़ की तरह मैंने वो इन्फॉर्मेशन तुझे दे दी कि कब एग्जामिनेशन शुरू थी. Well, somebody did. So you see, sir, that correction slip killed two little birds with a single stone, didn't it? The name of the hotel for me and the exact time the exam started. तो लेकिन देखो वो करेक्शन स्लिप ने अब दो काम करे. पहली बात तो मुझे होटल का नाम दे दिया क्योंकि हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, एंड वो मुझे मिल गया. एंड दूसरा किस टाइम पे एग्जामिनेशन शुरू हुई. तो वो गोल्डन एन जो एक्चुअली में हो रहा था, वो गोल्डन एन मतलब गोल्डन लायन होटल. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वो उसने करेक्शन में था कि इट्स नॉट गोल्डन एन, इट्स गोल्डन एन. तो वो चीज़. The governor nodded. It's a pretty common word. Good job. It is pretty common, sir, or I'd never have known where to come to, would I? तो कि हाँ सर, बहुत ही कॉमन वर्ड था, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर आना है. Nice name though, Zum, Golden and Logan. How did you know which golden lion it was? There's hundreds of them. तो कि हाँ, Zum, Golden, Logan मतलब golden lion. तो एवेंस बोलता है आपको कब ऐसा पता कि कौन से गोल्डन लायन आते हैं? बहुत सारे गोल्डन लायंस हैं. Same as you, Evans. Index number 313, सेंटर नंबर 271. Remember 6 figures? तो गवर्नर बोलता है कि तुम्हें याद है वो सेंटर नंबर और इंडेक्स नंबर और ये सब. And if you take an ordnance survey map for Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313271 lands you bang in the middle of Chipping Norton. तो पता है कि वो इंडेक्स नंबर और जो वो सेंटर नंबर है, अगर तुम एक मैप पे देखोगे तो वो तुम्हें सीधे चिपिंग नॉर्टन पे आके छोड़ेगा. Yeah, you're right. We're open your run off to Newbury. We had hoped. तो हाँ तुम सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हैं. हमें तो कहीं ना कहीं लगा था कि शायद आप न्यूबरी चले जाओगे वो न्यूर ग्रेबन और सब के चक्कर में. We did. गवर्नर बोलते कि हाँ हम वहाँ गए थे. Well, that's something I suppose. तो कि एवेंस बोलते कि हाँ वो कुछ था जो मुझे पहले से लगा था, मैंने सपोज किया था. That question paper, Evans. Could you really understand all that German? I could hardly. Now, of course I couldn't. I knew roughly what it was all about, but we just opened it through a few spanners in the works, sort of a muddle everybody a bit. तो गवर्नर पूछा कि क्या तुम सच में वो क्वेश्चन पेपर समझ रहे थे? मैं खुद ही नहीं समझ रहा था. तो मैं कि बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं. वो तो बस एक थोड़ा सा काम था कि थोड़ा सा बीच में कुछ थोड़ा सा टांग लगाना था ताकि काम हो जाए. The governor stood up. Tell me one thing before we go on. How on earth did you get all that blood to pour over your head? गवर्नर बोलते कि एक चीज बताओ, तुमने कैसे मैनेज किया इतना सारा खून? Evans suddenly looked a little happier. Clever, sir. Very clever. That was how to get a couple of pins of blood into a cell, when there's none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes
Yes, sir. You can well ask about that. And I don't know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. तो वो बोलता है कि इतने सब के बाद पहले से सेल में कुछ था ही नहीं ब्लड वगैरह एंड वो इन्विजिलेटर को भी अच्छी तरीके से चेक किया गया था, तो कैसे आखिर कैसे सेल में आया कैसे मुझे नहीं पता, मुझे आपको बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर ट्रिक शायद मैं कभी फ्यूचर में वापस काम करूँ आगे. एनीथिंग टू डू विथ अ लिटिल रबर रिंग फॉर पायल्स परहैप्स. तो गवर्नर बोलता है कि कुछ वो रिंग ट्यूब उससे लेना देना पायल्स के लिए. Evans grinned feebly. Clever though, wasn't it? मतलब वो उसका भांडा फूट गया तो वो मतलब खुश तो है उसकी इतनी समझदारी पे, बट भांडा फूट गया, उसकी ट्रिक पता चल गई. इतना भी क्लेवर नहीं था. तो वो बोलते हैं कि क्लेवर था ना सर. It must have been a tricky job sticking a couple of pins. ना? You have got it wrong, sir. No problem about that. No? Nah, it's the clotting, you see. That's the big trouble. We got the blood easy enough. Pig's blood. It was. From the slaughter's house in Crimington. But to stop it clotting, you've got to mix your actual blood. Evans took a breath. With 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate. Didn't know that, did you, sir? बोले कि नहीं इतना भी मुश्किल नहीं था, इतना सारा ब्लड. वो पिग्स ब्लड जो है उसको इस तरीके से ऐसे मिला लो और उसको क्लॉट करने से रोकने के लिए आपको अपना खुद का खून थोड़ा सा मिलाना पड़ता है. एवेंस एक लंबी सी ब्रेथ लेता है, ऐसे बोलता है कि उसके 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, और इस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है. आपको ये नहीं पता था ना सर? गवर्नर को पूछता है. द गवर्नर shook his head in a token of reluctant administration. We learn something new every day. They tell me, come on lad. तो बोलते हैं कि गवर्नर बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं ना. Evans made no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs. तो एवेंस रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था अपने आप को. धीरे धीरे पता था सब कुछ खत्म हो चुका है. वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था. Tell me, Evans, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors. I've seen to that. You have had no letters. तो गवर्नर बोलते कि तुमने सब इतना मैनेज करना कैसे वो करा? तुमसे कोई मिलने नहीं आया, कोई लेटर्स नहीं थे, मैंने ध्यान रखा. I've got lots of friends though. Evans बोलता है. What's that supposed to mean? तो Evans बोलता है my German teacher for a start. You mean, but he was from the technical college. तो गवर्नर बोलते हैं कि लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से थे, वो सच में तुम्हारे दोस्त हैं? Was he? Evans was almost enjoying it all now. Ever check upon him, sir? तो एवेंस बोलते हैं कि क्या सच में टेक्निकल कॉलेज से कभी आपने उसकी चेक करी कि वो सच में था कि नहीं? Good almighty, there's far more going on than I always will be, sir. लगता है कि oh my God, मैंने जितना सोचा था उससे काफी कुछ ज्यादा चल रहा है, बहुत और कुछ. तो एवेंस बोलता है कि हमेशा चलता रहेगा सर. Everything ready? asked the governor as he stood by the reception desk. The van's out the front, sir, said the pretty blonde receptionist. Evans winked at her and she winked back at him. It almost made his day. तो गवर्नर उससे पूछता है रिसेप्शनिस्ट से कि सब कुछ रेडी है ना? तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि हाँ यस सर, वो वैन बाहर ही आउटसाइड वेट कर रही है. और एवेंस उसको ऐसे आंख मारता है, वो भी वापस आंख मारती है. मतलब एवेंस का तो जैसे दिन ही बन गया, कितनी सुंदर लड़की ने उसको वापस आंख मारा. A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans, and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van. See you soon, Evans. It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. तो एवेंस वापस से उसको पुलिस ऑफिसर जो एस्कॉर्ट करता है, पुलिस वैन में बैठता है. गवर्नर उसको बताया कि वापस जल्दी मिलेंगे एवेंस, जैसे कि किसी कॉकटेल पार्टी से किसी पुराने फ्रेंड को हम बाय बोलते हैं, इसी तरीके से गवर्नर उसको बोला था. Cheerio, sir. I was just wondering. I know your German's pretty good, sir, but do you know any more on these modern languages? Not very well. Why? एवेंस पूछता है कि आपको पता है, मतलब मुझे पता है आपको जर्मन तो बहुत अच्छे से आती है, पता है आपको क्या कोई और ऐसी अच्छी लैंग्वेज पता है, मॉडर्न लैंग्वेज? तो वो गवर्नर बोलता है नहीं, क्यों? Evans settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing really. I just happened to notice that we've got some O-level Italian classes coming up next September. That's all. तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं मतलब एवेंस जैसे चलाते बोलते हैं कि ओह आपको कोई और लैंग्वेज नहीं आती तो शायद अब आपको O-level Italian classes लगानी पड़ेगी नेक्स्ट सितंबर. Perhaps you won't be with us next September, Evans. तो गवर्नर बोलता है कि तुम अगले सितंबर हमारे साथ रहोगे ही नहीं. अब जेम्स रॉड्रिक एवेंस बहुत पॉन्डर मतलब हेवीली उसके ऊपर सोच रहा था कि गवर्नर ये क्या बोला. No, perhaps I won't, he said. As the prison man turned right
from Chipping Norton to onto the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. For Christ's sake, get a move on. It won't take him long to find out. तो मतलब फिर से एविंस ने गवर्नर को बुद्धू बना दिया था, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े चिपिंग नॉर्टन से, तो जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर था उसने उसके हैंडकफ्स खोले और बोला कि ओ फॉर गॉड सेक जल्दी से चलो, यू नो बहुत जल्दी बोलो, नहीं तो पता चलेगा, उनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी पता लगाने के लिए. Where do you suggest we make for? asked the driver in a broad Scots accent. What about Newbury? suggested Evans. तो वो broad Scots accent मतलब he was the man जो मैकलरी बन के आया था. तो बोलते हैं कि हमें कहाँ चलना चाहिए, तो एवेंस बोलता है कि न्यूबरी चले तो कैसा रहेगा. तो मतलब फिर से एवेंस ने गवर्नर को बुद्धू बना के और वो भाग गया था. Wow, that was a big chapter, but it's finally over. Let's quickly discuss the questions. It was a 23-page long chapter. I'm almost tired explaining it. Chalo. What kind of a person Evans was? A person was Evans. What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? Evans जो था ऐसे तो थोड़ा सा जैसे prison officers बोलते quite pleasant and calm person था, ज़्यादा burden नहीं था, but उसकी constant nagging presence थी. He was like he had a congenital kleptomaniac. He was a congenital kleptomaniac. He was prone to, and he experienced pleasure in stealing. He was, he had a habit of stealing and all that. And he tried to break from the prisons again and again. That means he was, he constantly tried. He did not give up very easily, and he was quite of, मतलब cheerful kind of fellow कह सकते हैं. He was very smart and clever, of course, because इतनी बार वो prison से बाहर निकल गया and all that. And he was cheerful in the sense मतलब कि he was not very sad about his life. मतलब he kept trying and trying and trying again, and he was truly wicked, if you like to say. मतलब even after all that, he didn't stop giving up and trying. क्या क्या precautions लिए गए थे देखिए. First of all, he was moved to the D wing, which was very heavily guarded. There were two officers, Jackson and Stephens, and every minute Stephens would peep through the hole. Every minute, literally after every minute, there was a microphone installed in that governor could hear all the conversations through the microphone. And McCleary was properly checked. Jackson checked the cell properly, Evans properly, the razor, all the other weapons were, it was taken care of. All the other weapons were taken away from Evans. All these precautions were taken. Everybody was like very, very careful. And yeah, I think this was it. All the conversation was, keenly listened to by the governor himself, two officers, Stephen standing right outside. And Stephens would every minute check through the peephole. McCleary को check करा था, उसका suitcase check करा था, and Evans को अच्छे से check करा था, उसके साथ कोई weapons नहीं होंगे. I think that's it. Next question is, will the exam go as scheduled? No, of course not. Exam was late by 10 minutes. It started at 9:25. And the actual time to start the examination was 9:15. Did the governor and his staff finally heave a sigh of relief? Yes, because the examination was over and everything was going, perfectly. So for a moment they did heave a sigh of relief, but then as Stephens got back to the prison again, he quickly realized that no, they have been screwed up very bad. Will the injured McCleary be able to help the prison officers track Evans? Well. Of course not, because McCleary was not actually McCleary. He was Evans, but because we've already read it, so we know it. But if there is question to his point of view se dekhe to yes, McCleary I think will be able to, because he was constantly saying that he knew where Evans was. And he was still able to speak and all that. So I think he would be able to, if it would have been real one. Will the clues left behind on the question paper put Evans back in prison again? No, because the clues were again very smartly plotted.
But yes, it did happen because that golden and that correction slip, it was the actual thing that the correction slip that was announced. It was the thing that busted out Evans eventually. The golden and Loven, that means the golden lion, and index number and center number 31327 and all that. So yes, the question paper did bust off Evans. Where did Evans go? Evans went to Chipping Norton and he, checked himself in a hotel named Golden Lion. Okay. Reflecting on the story, what did you feel about Evans having the last laugh? I think Evans, he was very smart, he was very clever, and him having the last laugh, Evans had a last laugh. Evans again defeated governor. He again tricked the governor into believing that finally Evans was being put into jail again. So सबसे पहले तो he posed as being McCleary and then he left the prison. Again governor found him at the Golden Lion Hotel. Again Evans tricked him and fooled him. So I think Evans having the last laugh, it's actually like how the criminals are always one step ahead of the police. Matlab, the police try very hard, but what the problem is that police are always bound by rules and regulations and by the system and by the order and the law. Criminals don't feel the need for it. Criminals go out of their way, and of course they are criminals in the first place because वो law and order को ही तोड़ते हैं. But that is the main thing. उनके लिए कोई सिस्टम नहीं होता है जो उनकी लिमिट्स को करे या उनको चेक करे, उनको लिमिट करे, उनको बॉर्डर करे. तो इसी कारण से पुलिस जो है वो उनमें टाइम लग जाता है. देखिए पुलिस एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम लग जाता है एक्ट करने के लिए, क्योंकि इतने लॉ ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं. उनके ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म करें ऑल दैट. I think Evans having the last laugh means how criminals are always ahead of the police officers, because a reason is that police officers are always bound by rules and regulations and criminals are not. They act upon their own will. When Stephens comes back to the cell, he jumps to a conclusion that the whole machinery blindly goes by his assumption without even checking the identity of the injured McCleary. Does this show how hasty conjectures can prevent one from seeing the obvious? How is the criminal able to predict such negligence? Yes, this does show that how hasty conjectures prevent one from seeing the obvious, because what happens is जैसे स्टीफेंस ने मैक्लेरी को देखा इंजर्ड, खून बहता हुआ, पहली बात तो ही वॉज वेरी शॉक्ड. खून एंड सब देख के ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड शोक एंड, क्योंकि इन सबको लग रहा था कि द एग्जामिनेशन वेंट ऑल वेल, सब कुछ सही है, तो दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट. एंड क्योंकि वो एकदम केम एज अ शॉक एंड केम एज अ सरप्राइज, तो स्टीफेंस अज्यूम्ड कि यही चीज़ होगी. Because how is the criminal able to predict such negligence? क्योंकि again जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, criminals don't have a law order system to follow. They just do whatever they do. So somewhere the police are bound by this system, so their thinking is somewhere limited. मतलब it was difficult for them to think कि एक्चुअली में, मतलब सबसे पहले तो उन्हें लग रहा था कि जैसे ही स्टीफेंस ने देखा मैक्लेरी को विद ऑल दैट ब्लड, उन्हें लगा कि ये मैक्लेरी है और वो जिसको छोड़ के आया है बाहर वो एवंस है. और फिर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में वो खुद ही एवंस होता है जिसके सिर से खून बह रहा होता है. तो दिस इज समथिंग कि एकदम से जंप टू अ कंक्लूजन, और इतना होने के बाद दिस वाज समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड. एंड आई थिंक एनी अदर पर्सन वुड हैव इजीली डन दैट. इट वाज वेरी जनरल एंड ऑब्वियस. It was very difficult to predict that something like this could have happened, that actually the person who is imposing to be McCleary in the prison himself is Evans. क्योंकि देखिए ऐसा लगता है कि of course ये चीज़ गेस करना कि वो इतना बड़ा रिस्क लेगा, that still वो prison में ही रुका हुआ है posing as McCleary, इतना बड़ा रिस्क लेना बहुत ही अनलाइकली लगता है. सो इसलिए हमारी थॉट एंड थिंकिंग से थोड़ा सा बाहर लगता है. बट इट हैड हैपेंड, एंड क्रिमिनल्स इसीलिए इस नेग्लिजेंस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, बिकॉज दे नो somehow they are one step ahead of the police, and they know how the police mind works and how they are bound by system and law and order.
तो क्रिमिनल्स इस बात को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि बिकॉज क्रिमिनल्स हैव दैट रिस्क टेकिंग फैक्टर जो कि पुलिस ऑफिसर्स में इतना नहीं देखने को मिलता, मतलब एकदम रिस्क लेना टू डू समथिंग दैट डेंजरस। देखिए जब हम बात करते हैं कि हाँ पुलिस वगैरह जब इनकाउंटर्स वगैरह करते हैं दैट इज़ ओके, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बिकॉज वो जो होता है दैट्स अ नेसेसरी पार्ट। वो एक्चुअली में कोई हमें ऐसे प्लान नहीं करना पड़ता है, वो उनको ऑलरेडी पता होता है कि यार ये डेंजर और ये रिस्क वो लोग फेस करेंगे कि उन्हें क्रिमिनल्स के साथ डील करना पड़ेगा, इनकाउंटर करना पड़ेगा एंड यू नो शूट आउट्स होंगे, उनको यू नो फायरिंग वगैरह में पार्ट होना पड़ेगा। बट समथिंग लाइक दिस वॉज नॉट प्रिडिक्टेबल कि क्रिमिनल भी ऐसा कुछ कर पाएगा, तो इतना रिस्क एक क्रिमिनल के लिए लेना वॉज अ वेरी बिग थिंग। एंड क्रिमिनल पहले से ये नेग्लिजेंस इसलिए प्रेडिक्ट कर पाए क्योंकि पहले भी एवेंस जो है वो 2-3 बार भागने की कोशिश कर चुका है, तो ऑफ कोर्स पहले से जिम करेंगे कि द मोमेंट ही गेट्स अ चांस ही कुड जस्ट रन ऑफ। तो इतना सोचा नहीं था कि ऐसा होगा नहीं कि वो एक्चुअली में रुक जाएगा। तो यस दैट इज व्हाई What could the governor have done to securely bring back Evans to prison when he caught him at the Golden Lion? Does that final act of foolishness really prove okay? What he could have actually done is he should have personally escorted Evans to the prison. क्योंकि remember the line गवर्नर बोलता है कि my men have been spread all around, मेरे आदमी हर जगह पर है, बट वो सोचता है कि एक्चुअल में तो सिर्फ मेरे 2 ही आदमी है, बट एवेंस को क्यों बताया। रिमेंबर दिस, यहाँ पर ये देखिए कॉन्वर्जेशन में लिखा रहता है I think here somewhere. Yeah, well there were only 2 really, but Evans did not know that. Well here's the twist. वो जो 2 आदमी जो गवर्नर के होते हैं, जो गवर्नर को लगता है वो एक्चुअली एवेंस के साथ होते हैं। ओके तो गवर्नर वाज ऑफ कोर्स फूलिश क्योंकि उसे लग रहा था उसने पहले से बैकग्राउंड चेक नहीं करा था अपने स्टाफ में। तो गवर्नर जो इतना खुश हो रहा होता है कि उसके 2 आदमी कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, एक्चुअली वो एवेंस के साथ ही होते हैं। तो उसको ये होना चाहिए था कि गवर्नर को इतने सबके बाद रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसे पर्सनली एस्कॉर्ट करना चाहिए एवेंस को, उसे अपने स्टाफ में चेक करना चाहिए क्योंकि यू नो एवेंस उसको इतना बता रहा है कि वो जर्मन टीचर, वो रेवरेंड मैक्लेरी, वो सब अगर फेक हो सकता है। तो आई थिंक गवर्नर को इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए कि खुद पर्सनली, क्योंकि नाउ देयर वाज नोबडी एल्स लेफ्ट जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। एंड येस दिस फाइनल एक्ट एक्चुअली प्रूव, देखिए इसके पहले का जो प्लान था वो तो रियली क्लेवर था, इट वाज बियॉन्ड समबडीज एक्सपेक्टेशन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन ये जो लास्ट वाला एक्ट था ना, ये सच में फूलिश था क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद स्टिल द गवर्नर यू नो अपने उसमें कि बहुत खुश हो रहा है कि उसने पकड़ लिया और उसने एक्ट को फाइनली यू नो पजल को सॉल्व कर दिया। उसी फूलिशनेस में, उसी खुशी में वो ये अगेन वो नहीं कर पाया कि he should have personally escorted Evans to the prison and that it was his responsibility and duty to check कि whether the actual you know the 2 persons are actually, वो स्टाफ का बैकग्राउंड चेक रन करना चाहिए। या इतना नहीं तो जैक्सन और स्टीफन जैसे ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए इस काम के लिए, उन्हें इसमें हेल्प लेनी चाहिए। तो आई थिंक yes, the final act actually proves that he was just another good for a giggle caliber governor. That was all. Okay. While we condemn the crime, we are sympathetic to the criminal. Is this the reason why prison staff often develop a soft corner for those in custody? देखिए, yes, it happens. We do condemn the crime, but somewhere we are sympathetic for the criminal. Why does this happen? Is most of the time ये इसलिए होता है क्योंकि क्रिमिनल का क्राइम करने का जो रीज़न होता है वो अलग होता है। हम देखते हैं कि क्रिमिनल जैसे कि कोई अगर चोरी कर रहा है तो हम उसके पीछे की जब स्टोरी जानते हैं कि यार उसका परिवार इतना भूखा होता है, उसके बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन वगैरह चाहिए होती है, ऑल दोज रीजंस कि उनके पास पैसे नहीं होते इसलिए वो चोरी करता है। तो हम लोग क्राइम को तो कंडेम करते हैं कि चोरी गलत है, बट हम क्रिमिनल से सिंपैथेटिक हो जाते हैं कि यार उसके रीजंस, मतलब उसका तरीका गलत था पर रीजंस कहीं ना कहीं गलत नहीं थे क्राइम करने के। और ऐसे ही हम जब देखते हैं हीनियस क्राइम्स के लिए भी, मर्डर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो इसके लिए भी देखने को मिलता है कि उसके पीछे की बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो बैक स्टोरी जो रहती है वो बहुत ही थोड़ी सी यू नो सिंपैथेटिक और ऐसी होती है कि जो जिसका मर्डर क्रिमिनल ने किया है उसने एक्चुअली उसकी फैमिली के साथ कुछ बहुत बुरा किया हुआ होता है, वो एक बुरा पर्सन होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो क्रिमिनल ने गलत किया है कि जो यू नो उसने क्राइम किया है, मर्डर वगैरह गलत किया है। बट फिर हम जब क्रिमिनल की बैक स्टोरी देखते हैं कि यार उसकी फैमिली के साथ इतना बुरा हुआ, उसके साथ इतना बुरा हुआ, इसने उसने ये क्राइम करा, तो हम कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक हो जाते हैं क्रिमिनल के साथ।
और यही एक रीज़न होता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स भी है वो भी प्रिजन ऑफिसर्स जो है वो सिंपैथेटिक हो जाते हैं क्रिमिनल्स के साथ, एक ये रीज़न भी होता है। दूसरा, कई बार ये रीज़न तो होता है ये बैक स्टोरी वगैरह, एक रीज़न ये भी होता है कि प्रिजन ऑफिसर्स जब बाद में चेंज देखते हैं प्रिजनर्स में कि जो लोग रुके हुए हैं क्रिमिनल्स में, उनमें एक चेंज आता है, तो कभी कभार वो भी सिंपैथेटिक हो जाते हैं कि नाउ ही हैज़ रियली चेंज, उसे अपनी गलती समझ में आ रही है, एंड हाउ ही इज़ अवे फ्रॉम द फैमिली आफ्टर ही हैज़ रियलाइज व्हाट ही हैज़ डन इज़ रॉन्ग। तो वो भी एक सिंपैथी का कारण हो जाता है, एंड टू डेवलप अ सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए जो कस्टडी में होते हैं। तो जैसे कि अगर हम जैक्सन की बात करें, जैसे उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो जैक्सन कहना कि समझता है कि यार उसने करा है तो एक छोटा मोटा क्राइम करा है, चोरी, ऐसे बाकी सब वो ठीक करता था, इमिटेशन वगैरह करता है, चोरी कोई बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं है। एंड एवेंस कर क्या रहा था एक्चुअल में, वो देखो वो प्रिजन तोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, बट इट्स एवरीबडीज चॉइस ना, फ्रीडम हर किसी को पसंद होता है, प्रिजन में रहना इज़ नॉट ईजी। तो कहीं ना कहीं जैक्सन भी जो था कंपैशनेट था और एक सॉफ्ट कॉर्नर उसका डेवलप था एवेंस के। डू यू अग्री दैट बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज़ मेनली अ बैटल ऑफ विट्स? येस, आई डू अग्री। क्राइम एंड पनिशमेंट देखिए बात ये होती है कि इट्स लाइक मतलब क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम जो करता है क्रिमिनल और पनिश करता है वो पुलिस ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, तो ये बैटल ऑफ विट्स होती है। क्रिमिनल मोस्टली प्रिजन ऑफिसर्स से एक कदम आगे रहते हैं। देखिए पनिशमेंट तभी मिलती है जब एक्चुअली में क्राइम हो जाता है, तो क्रिमिनल अपना काम कर चुका होता है तो वो उसकी होशियारी, वो वन स्टेप अहेड रहता है। पुलिस ऑफिसर बहुत ट्राई भी करते हैं कई बार कि क्राइम को रोकने की कोशिश करें अगर उन्हें पहले से पता चल जाता है, बट कई बार क्रिमिनल सक्सीड कर पाते हैं, कई बार पुलिस ऑफिसर्स क्राइम होने से पहले क्रिमिनल्स को रोक देते हैं। तो ये बैटल ऑफ विट्स ही है कि कौन किसको ओवरटेक कर पाता है, कौन किसको समझ पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए पहले से पता तो होता नहीं कि क्या क्राइम होता है, कि कोई क्राइम करने वाला होता है, तो क्रिमिनल तो वन स्टेप अहेड होता है पुलिस के। फिर क्राइम हो जाने के बाद ये पुलिस के ऊपर होता है, उसकी विट्स के ऊपर कि वो कितनी जल्दी उनको कैच करे क्रिमिनल को। तो ये पनिशमेंट मिलना, क्राइम करना, मतलब पनिशमेंट मतलब सिग्निफाई करता है, सिंबलाइज करता है द पुलिस ऑफिसर्स, द एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड क्राइम सिंबलाइज करता है द क्रिमिनल्स को, द रॉन्ग डूअर्स को। तो यस, देयर इज़ अ बैटल ऑफ विट्स कि कौन कितना होशियार है, कौन किससे बच के। देखिए हम ऐसे बहुत सारे क्राइम्स देखते हैं जिनकी सालों हो जाते हैं सॉल्व करते करते, लेकिन आज तक भी जो ऑफिसर्स है वो उस क्राइम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो मतलब क्रिमिनल जो बैटल ऑफ विट्स को जीत गया, वो उनसे आगे निकल गया, कई बार बहुत सालों बाद पकड़ा भी जाता है। तो ये बैटल चलती रहती है। एंड विद दिस ऑफिशियली द चैप्टर एंड्स।